आप सबको पता है कि अब की बार टर्म वाइज जो एग्ज़ाम होंगे उनका सिलेबस आ चुका है, लेकिन जो बात आपको पता है वो बात आपको बताने नहीं आया हूँ इस वीडियो में। लेकिन जो बात आपको नहीं पता उन बातों के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। कौन कौन सी बातें आपको नहीं पता कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको टर्म 1 में पढ़ने होंगे, कौन कौन से क्वेश्चन आपको टर्म 2 में पढ़ने होंगे, कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो टर्म 1 से रिड्यूस्ड कर दिए गए हैं अब की बार, कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो टर्म 2 से रिड्यूस्ड कर दिए गए हैं। क्या पहले पिछले साल की तरह ही क्वेश्चन रिड्यूस्ड होंगे, या पिछले साल की तरह क्या कुछ सिलेबस हमारा पिछले साल से ज़्यादा रिड्यूस्ड हुआ है या कम रिड्यूस्ड हुआ है। इन सारे क्वेश्चनों का जवाब दूंगा इस वीडियो में, तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि अगर जिस भी बच्चे ने ये वीडियो आज पूरी नहीं देखी उसका पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं होगा, क्योंकि उसे ये ही नहीं पता होगा कि किस तरह के क्वेश्चन हमें टर्म 1 में सीखने हैं और किस तरह के हमें टर्म 2 में। तो देर किस बात की, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल मैथमेटिक्स भाई मोहित शर्मा में। और वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि पूरी की पूरी 12th क्लास का पूरा सिलेबस डिस्कस कर दिया इस वीडियो में कि किस तरह कौन से क्वेश्चन काटे गए हैं, कौन से क्वेश्चन आपको सीखने होंगे। तो शुरू करते हैं हमारी वीडियो और देखते हैं कि 12th क्लास के कौन कौन से जो चैप्टर हमारे वो टर्म 1 में आते हैं और कौन कौन से हमारे टर्म 2 में। तो पहले बात कर लेते हैं 12th क्लास की। तो जो 12th क्लास की जो हमारे फर्स्ट टर्म के जो चैप्टर होंगे, जो टॉपिक होंगे, जो यूनिट होंगी, वो इस प्रकार है कि जो हमारा पहला चैप्टर या यूनिट होगी वो होगा हमारा रिलेशन एंड फंक्शन। टर्म 1 की बात कर रहे थे हम, तो पहला टॉपिक क्या हमारा रिलेशन एंड फंक्शन। दूसरा टॉपिक हमारे पास अलजेब्रा, तीसरा है कैलकुलस, चौथा है लीनियर प्रोग्रामिंग एंड फिफ्थ एंड लास्ट हमारा ट्रिग्नोमेट्री। अब बात करते हैं कि ये तो थे हमारे यूनिट्स के नाम कि जो ये 5 यूनिट है, क्या 5 के 5 चैप्टर ही आएंगे हमारे? नहीं। अगर आपने 12th क्लास का सिलेबस पढ़ा होगा तो कहीं आपको अलजेब्रा लिखा नहीं मिलेगा, कहीं आपको कैलकुलस लिखा नहीं मिलेगा। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री मिल सकता है, लेकिन ये अलजेब्रा, कैलकुलस, इनका मतलब क्या होता है? ये होती है हमारी यूनिट जिनके अंदर हमारे क्या होते हैं, चैप्टर शामिल होते हैं। तो बात करते हैं उन चैप्टरों के बारे में कि कौन कौन से चैप्टर और कौन कौन सा हमारा जो सिलेबस है वो रिड्यूस्ड किया है अब की बार सीबीएसई बोर्ड में। तो पहले बात करते हैं इस चैप्टर का जो हमारा नाम क्लियर है, रिलेशन एंड फंक्शन। तो जो रिलेशन एंड फंक्शन है हमारा पहला चैप्टर 12th क्लास का, उसमें से क्या क्या सिलेबस आपको मिल सकता है कि एक होता है हमारा क्या कि रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, 1-1, ऑन टू एंड फॉग एंड गोफ। कहने का मतलब ये कुछ टॉपिक हमारे पहले चैप्टर के। कहने का मतलब कि रिफ्लेक्टिव फंक्शन, सिमेट्रिक फंक्शन, ट्रांजिटिव फंक्शन, 1-1, ऑन टू फंक्शन एंड गोफ एंड जी ऑफ एफ एक्स एंड एफ ऑफ जी एक्स। कहने का मतलब 3 ही एक्सरसाइज होंगी हमारी। पहली एक्सरसाइज बिलोंग करेगी हमारे इस टॉपिक से रिलेटेड, दूसरी इससे और तीसरी इससे। जो हमारी 1.4th एक्सरसाइज हमारी जो लास्ट एक्सरसाइज है वो हमारा बाइनरी ऑपरेशन। तो जो बाइनरी ऑपरेशन है हमारे पहली चैप्टर का, वो बाइनरी ऑपरेशन हमारा काट दिया गया है अब की बार। एक होता है हमारा बाइनरी ऑपरेशन का टॉपिक पहले चैप्टर के लास्ट सी में, उस टॉपिक को अब की बार रिड्यूस्ड कर दिया गया है, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन कुछ क्वेश्चन हमारे क्या होते हैं उसमें प्रूव वाले होते हैं कि कम्यूटेटिव प्रूव करो, एसोसिएटिव प्रूव करो। तो सीबीएसई बोर्ड ने देखा कि जो हमारी पहली टर्म होगी उसमें तो प्रूव वाले क्वेश्चनों का काम ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसमें ऑप्शनल क्वेश्चन आएंगे जिसमें ओएमआर शीट में हमें टिक करना होगा। इसलिए जो प्रूव वाले क्वेश्चन होते हैं वो दिक्कत कर देते हैं हमारे लिए। इसलिए जो पहला चैप्टर है उसमें से बाइनरी ऑपरेशन को काट दिया गया है। तो आपको अब की बार बाइनरी ऑपरेशन नहीं पढ़ना होगा, आपको पढ़ने होंगे ये टॉपिक सिर्फ रिफ्लेक्टिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव फंक्शन, 1-1, ऑन टू फंक्शन एंड एफ ऑफ जी एक्स एंड जी ऑफ एफ एक्स। अब इनके बारे में अगर जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाकर वीडियो देख लें। ये था हमारा टॉपिक जो हमारे यूज होगा फर्स्ट टर्म में, और कौन सा टॉपिक काट दिया गया है पहले चैप्टर में, उसका नाम है बाइनरी ऑपरेशन। अब बात करते हैं दूसरे चैप्टर यानी अलजेब्रा की। लेकिन अलजेब्रा से पहले जो हमारा सेकंड चैप्टर है 12th क्लास का, वो है हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो इनवर्स जो ट्रिग्नोमेट्री है वो हमारा शामिल होगा इस ट्रिग्नोमेट्री की यूनिट में। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी क्या कुछ काटा गया है? हाँ भाई हाँ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में अब की बार जो रिड्यूस्ड सिलेबस होगा हमारा वो क्या होगा। बात करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हमारे बहुत से क्वेश्चन, बहुत से टॉपिक तो नहीं काटे। जो हमारे सबसे पहले बात आती है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में प्रिंसिपल वैल्यू की। तो वो जो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू होगा वो हमें पढ़ना होगा, प्रिंसिपल वैल्यूज, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यूज ही हमारे क्या है, एक ऑप्शनल क्वेश्चन बनाने का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमारे प्रिंसिपल वैल्यूज में से बहुत से क्वेश्चन ऑप्शनल बन सकते हैं। लेकिन जो इसका एक सिलेबस होता है हमारा ग्राफ, जो हमारा एक टॉपिक होता है ग्राफ नाम का,
उस ग्राफ को काट दिया गया है, क्योंकि हमें पता है ओएमआर शीट में हम ग्राफ कहाँ से यूज करेंगे। हाँ, ये पूछ सकता है हमसे कि ग्राफ ये साइन इनवर्स फंक्शन हमारा ऑप्शनल देकर, लेकिन ये हमारा जो टॉपिक है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, ये कैंसिल कर दिया गया, रिड्यूस्ड कर दिया गया अब की बार। लेकिन इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे अब की बार पहली टर्म में, वो होगा डोमेन और रेंज। वो क्या होंगे? डोमेन और रेंज। कि अब की बार हमारे किसी भी साइन इनवर्स फंक्शन की डोमेन और रेंज पूछ सकते हैं, क्योंकि ओएमआर शीट में ऑप्शनल जो क्वेश्चन होंगे उनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारी प्रिंसिपल वैल्यू और डोमेन और रेंज। तो साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स सब की हमारी डोमेन और रेंज की एक टेबल बनी हुई है। उस टेबल को आपको याद करना होगा। अगर आपने वो टेबल भी याद कर ली तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में से कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, क्योंकि उस टेबल में ही हमारी प्रिंसिपल वैल्यू और ये डोमेन रेंज शामिल होती है। तो आपको उसकी प्रिंसिपल, उसकी वीडियो है जो हमारी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की, वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप जाकर देख भी सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं हमारे थर्ड चैप्टर यानी मैट्रिक्स की। तो मैट्रिक्स हमारा कौन से टॉपिक में शामिल होगा? तो मैट्रिक्स जो है हमारा वो अलजेब्रा के अंदर आता है। मैट्रिक्स और जो डिटर्मिनेंट चैप्टर है वो हमारा इस अलजेब्रा यूनिट के अंदर आता है। तो मैट्रिक्स में से कुछ कैंसिल किया गया है। तो अब बात करते हैं मैट्रिक्स की। तो जो मैट्रिक्स टॉपिक हमारा, उसमें से सिर्फ एक चीज कैंसिल की गई है और वो है हमारा इनवर्स निकालना। जो हमारे लास्ट का टॉपिक है इनवर्स निकालना यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, बच्चों को हर बार एग्जाम में देखने को मिलता था वो क्वेश्चन, लेकिन अब की बार उसको काट दिया। तो आपको क्या सीखना होगा? सबसे पहले आपको सीखना होगा मैट्रिक्स की एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। उसके बाद सीखेंगे इसकी सब्ट्रैक्शन। उसके बाद आएगी सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे यूजफुल टॉपिक हमारी मल्टीप्लीकेशन और इसका डिवाइड। ये चीजें एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, ये चीजें आपको इस चैप्टर में सीखनी होंगी। लेकिन इनवर्स जो हम निकालते थे, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स यानी ए इनवर्स से डिनोट करते थे उसे। तो ये जो ए इनवर्स का जो टॉपिक होगा यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, वो जो हर बार एग्जाम में देखने को मिलता था, लेकिन अब की बार सीबीएसई बोर्ड ने इसको कैंसिल कर दिया है, क्योंकि इसके जो आंसर निकलते हैं वो बहुत बड़े पैराग्राफ में निकलते हैं, जिसका यूजफुल हमारे पास है ही नहीं। क्योंकि हमारा जो फर्स्ट टर्म होगा वो क्या होगा? हमारा ऑप्शनल होगा। उसमें इस पूरे लंबे चौड़े क्वेश्चनों की जरूरत ही नहीं होगी। उसमें हमारे पास टिक वाले क्वेश्चन आएंगे, जिसमें हमारे पास इस इनवर्स निकालने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। इसलिए सीबीएसई बोर्ड ने क्या किया है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था हमारा मैट्रिक्स का इनवर्स, उसको अब की बार रिड्यूस्ड कर दिया गया। तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है ये, क्योंकि उसको निकालने में बहुत मेहनत करनी पड़ती थी बच्चों को, और ये अब की बार हो चुका है कैंसिल। तो अब बात करते हैं डिटर्मिनेंट चैप्टर की। इसके बाद वही हमारा वो भी अलजेब्रा में ही शामिल है डिटर्मिनेंट। तो क्या होता है ये सब नोट कर लिया होगा आपने। तो चलते हैं हमारे डिटर्मिनेंट चैप्टर की। तो जो डिटर्मिनेंट चैप्टर है हमारा वो बहुत बड़ा टॉपिक है, बड़ा है लेकिन थोड़ा इजी है। तो बात करते हैं कि डिटर्मिनेंट जो होगा हमारा, उसमें क्या क्या यूज करेंगे हम। डिटर्मिनेंट तो डिटर्मिनेंट में सबसे पहले हम सीखेंगे डिटर्मिनेंट निकालना। सबसे जो पहला टॉपिक होगा उस वो यही होगा कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर हमें डिटर्मिनेंट निकालना हो तो वो कैसे निकाल सकते हैं, 3x3 का। उसके बाद बात करेंगे, देखो मैट्रिक्स में एक टॉपिक रह जाता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की। अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर भी हमसे पूछ सकता है, क्योंकि ऑर्डर हमारा क्या है, एक नंबर में क्वेश्चन देखने को मिलता था, और एक नंबर वालों की अब की बार बहुत इंपॉर्टेंस होगी हमारी फर्स्ट टर्म में। अब बात करते हैं डिटर्मिनेंट की। तो पहला टॉपिक ही क्या होगा कि हम डिटर्मिनेंट कैसे निकाल सकते हैं। दूसरा टॉपिक होगा हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल का, कि हमें के डिटर्मिनेंट यूज करके हम किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं, वो अब की बार हमें करना होगा। उसके बाद बात करेंगे एडजॉइंट की। एडजॉइंट हमें मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट दोनों में देखने को मिलता है। एडजॉइंट के बाद आता है हमारा माइनर और कोफैक्टर, माइनर एंड कोफैक्टर। और जो इसमें अब की बार, और हमारी जो सेकंड एक्सरसाइज थी वो अब की बार कैंसिल कर दी गई है। क्या कि प्रॉपर्टी का यूज करके हमें क्वेश्चनों को प्रूव करना होता था। तो क्या होता था, प्रूव यूजिंग प्रॉपर्टीज। इस टॉपिक को अब की बार कैंसिल कर दिया गया है। तो जो बच्चों को सबसे जो कठिन सब्जेक्ट, जो सबसे कठिन टॉपिक लगता था इस चैप्टर में, वो क्या था हमारा, हार्ड था जो, वो था इस प्रूव वाले क्वेश्चनों को, जो हमारी 4.2 एक्सरसाइज देखने को मिलती है, वो अब की बार कर दी गई है कैंसिल। क्योंकि उसमें जो हमारे प्रूव वाले क्वेश्चन है, पहले ही बता चुका हूं कि टर्म 1 में उनका हमारे पास कोई भी काम नहीं है। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करके उन क्वेश्चनों को जो प्रूव कर रहे थे वो अब की बार एग्जाम में नहीं देखने को मिलेंगे। लेकिन हमें यह मिल सकता है कि अगर किसी की रो और
या कॉलम अगर किसी की जीरो हो जाती है तो उसका पूरा का पूरा डिटर्मिनेंट जीरो हो जाता है। कुछ प्रॉपर्टी ऐसी हैं जो हमें टिक वाले क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, वो क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। और सारे के सारे टॉपिक माइनर कोफैक्टर और जो हम इक्वेशन सोल्व करते हैं 3 वेरिएबल की एक्स वाई जेड की यूजिंग एलिमेंट्री डिटर्मिनेंट ए इनवर्स का यूज करके, जो हमारा फॉर्मूला होता है एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट जो इनवर्स निकालते हैं, उससे जो हम इक्वेशन सोल्व करते हैं, वो टॉपिक अब की बार पक्का बिल्कुल देखने को मिलेगा, क्योंकि उसमें हमारे पास एक्स और वाई और जेड की वैल्यू पूछ सकते हैं ऑप्शनल क्वेश्चनों में। तो ये था हमारा डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट के बाद आता है हमारा कैलकुलस और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि कैलकुलस एक ऐसा यूनिट हमारी जिसमें बहुत सारे टॉपिक देखने को मिलते हैं। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। तो कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे? तो हमारा जो कैलकुलस है उसकी फर्स्ट टर्म में देखने को मिलेगा हमारा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी जो हमारा एक लेसन है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ये हमारी पहली टर्म का यूनिट होगा, जो चैप्टर होगा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। जो कंटिन्यूटी हमारा उसमें तो कुछ भी रिड्यूस नहीं किया गया है, क्योंकि छोटा सा लेसन है हमारे पास, उसमें क्या रिड्यूस करना। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट सीधा पूछेंगे कि एक फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है या नहीं। लेकिन जो डिफरेंशिएबिलिटी है उसमें हमारी लास्ट जो दो थ्योरम यूज करते हैं हम, एक होती है हमारी रोल्स थ्योरम और एक होती है हमारी मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम, तो जो ये दो थ्योरम हम यूज करते थे डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर में, वो अब की बार रिड्यूस कर दी गई हैं। ये अब की बार हमारे सिलेबस में शामिल नहीं है। तो रोल्स थ्योरम एंड मीन वैल्यू थ्योरम अब की बार काट दी गई हैं। तो सिर्फ एक टॉपिक हमारा डिफरेंशिएबिलिटी का, रोल्स थ्योरम एंड मीन वैल्यू थ्योरम, जो अब की बार इस चैप्टर में रिड्यूस हुए हैं। उसके बाद हमारी जो फर्स्ट टर्म है उसका लास्ट जो हमारा लेसन होता है वो होता है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन जो हमारा सिक्स्थ चैप्टर है डिफरेंशिएशन की एप्लीकेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा चैप्टर है, जिसमें हम 5 एक्सरसाइजों में 5 टॉपिक क्लियर करते हैं। पहला है रेट ऑफ चेंजमेंट की, क्वांटिटी की जो चेंजमेंट होती है वो पहली एक्सरसाइज में, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग दूसरी एक्सरसाइज में, हमारी स्लोप ऑफ, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल थर्ड एक्सरसाइज में, अप्रोक्सीमेशन फोर्थ एक्सरसाइज में, एंड सबसे लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है हमारी मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो इस चैप्टर में से कुछ नहीं काटा है, सिर्फ हमारी जो पहली एक्सरसाइज है चेंज ऑफ क्वांटिटी, चेंज ऑफ क्वांटिटी जो हमारा ये टॉपिक है, सिर्फ ये टॉपिक अब की बार रिड्यूस किया गया है सीबीएसई बोर्ड के द्वारा। चेंज ऑफ क्वांटिटी मीन 6 पॉइंट जो 1 एक्सरसाइज हमारी पूरी की पूरी वो कैंसिल कर दी गई है, जो इस टॉपिक से रिलेटेड थी हमारी चेंज ऑफ क्वांटिटी। तो ये था हमारा पहला टर्म का सिलेबस, जो आपने सब कुछ क्लियर कर लिया कि कौन से चैप्टर आएंगे, कौन से चैप्टर में से कौन कौन सी चीज़ें हमें नहीं पढ़नी, वो सारी बातें बता दी हैं। तो चलते हैं हमारी नेक्स्ट टर्म की तरफ, क्योंकि अभी हमारा सेकंड टर्म बाकी है। पढ़ना तो अभी नहीं है, लेकिन आगे आपको जरूरत होगी। तो चलते हैं हमारी नेक्स्ट टर्म की तरफ। लो जी, आगे हमारी सेकंड टर्म की तरफ। 12th क्लास की जो सेकंड टर्म है उनमें कौन कौन से चैप्टर देखने को मिलेंगे, तो उनकी जो 3 यूनिट आएंगे हमारी सेकंड जो यूनिट टर्म होगी उसमें कौन कौन सी। पहला तो वही है हमारा कैलकुलस। तो हमने फर्स्ट टर्म में भी कैलकुलस देखा था, लेकिन कुछ हमारे कैलकुलस के चैप्टर बच गए थे जो हमारी फर्स्ट टर्म में नहीं आए थे, उनको हम देखेंगे अब सेकंड टर्म में। उसके बाद है हमारा वेक्टर एंड 3D। ये हमारे दो अलग अलग टॉपिक होते हैं, एक है वेक्टर, एक 3D यानी 3 डायमेंशनल। और लास्ट होता है हमारा प्रोबेबिलिटी, जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है हमारी 12th क्लास का। तो देखते हैं एक एक करके इनको भी कि कौन कौन से सिलेबस देखने को मिलेंगे हमें इसमें। तो सबसे पहले बात करते हैं इस कैलकुलस की, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट होती है, जिनमें बच्चों को यही पहचानने में बहुत दिन लग जाते हैं कि हमारे इनमें कौन कौन से चैप्टर शामिल होंगे। तो बात करते हैं कैलकुलस के वो चैप्टर जो हमारी फर्स्ट टर्म में शामिल नहीं हुए थे। हमें पता है कि जो हमारी फर्स्ट टर्म है उसमें हमें कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एंड एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन कैलकुलस चैप्टर के पढ़ चुके हैं। तो अब बात करते हैं इसके बचे हुए चैप्टर। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे यूजफुल चैप्टर होता है हमारा, जिसका नाम होता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन वो जो हमारा चैप्टर है वो अब की बार सेकंड टर्म में देखने को मिलेगा। पहले भी सेकंड टर्म में आता था इंटीग्रेशन, क्योंकि बहुत बड़ा हमारे पास चैप्टर है, बहुत ही बड़े बड़े हमारे पास टॉपिक होंगे जिनके बारे में सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होगा, और सबसे यूजफुल चैप्टर है। आगे तक हमारे जो कंपटीशन लेवल के एग्जाम होते हैं उनमें भी इंटीग्रेशन देखने को मिलता है। तो जो इंटीग्रेशन है उसमें अब की बार कुछ भी कैंसिल नहीं किया गया है, हर एक टॉपिक जो होगा हमारा वो अब की बार आएंगे। तो मीन्स ऑल टॉपिक्स, ऑल टॉपिक्स कहने का मतलब सारे के सारे जो टॉपिक है हमारे इंटीग्रेशन के, चाहे वो
इनवर्स वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज का इंटीग्रेशन निकालना हो, चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज का इंटीग्रेशन निकालना हो, चाहे एलजेब्रा के जो क्वांटिटी होंगी उनका इंटीग्रेशन निकालना हो, चाहे सम के क्वेश्चन हो, चाहे आइलेट जो हम रूल यूज करते हैं हमारे मल्टीप्लाई के लिए, आइलेट बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल होता है जिसको फॉलो करके हम इंटीग्रेशन निकालते हैं। किसी भी दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में हो तो सारे के सारे फंक्शन, सारे के सारे टॉपिक देखने को मिलेंगे। अब की बार पूरे का पूरा जो टॉपिक होगा पूरा का पूरा इंटीग्रेशन आपको आपकी बार पढ़ना पड़ेगा। कोई भी चीज़ रिड्यूस नहीं की गई है, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ नहीं है इंटीग्रेशन में जो प्रूफ टाइप जो हमारे क्वेश्चन हो, क्योंकि हर एक जो हमारे वो होंगे। और अब की बार तो सेकंड टर्म में तो प्रूफ वाले क्वेश्चन आ ही सकते हैं, क्योंकि सेकंड टर्म हमारा ऑप्शनल नहीं होगा। सारे एक भी क्वेश्चन आपको ऑप्शनल नहीं दिखेगा। पूरा का पूरा जो हमारा सेकंड टर्म होगा वो बड़े क्वेश्चनों से, थ्योरी वाले क्वेश्चनों से भरा मिलेगा। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक यानी कैलकुलस के जो सेकंड टॉपिक है इंटीग्रेशन के बाद आता है हमारा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन भी आपको पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें सिर्फ छोटा सा चैप्टर है हमारा। 2 ही एक्सरसाइज देखने को मिलती हैं एनसीईआरटी में, तो जिसमें हम एरिया ऑफ यूज करते हैं। कोई भी हमारे अगर इलिप्स बना हो या पैराबोला बना हो, उसका जो एरिया है उसको हम डिवाइड करते हैं यूनिट मानकर 0 से A तक, 0 से 4 तक, ऐसे हम एरिया को कैलकुलेट करते हैं। तो सिर्फ एक ही टॉपिक हमारा एरिया ऑफ कोई भी एरिया, जैसे इलिप्स हो, पैराबोला हो, कोई भी एरिया हो हमारा, उसको कैलकुलेट करते हैं यूजिंग लिमिट लेकर। तो वो जो लिमिट का चक्कर है वो हम पहले इंटीग्रेशन में सीख चुके होंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन बात करते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक यानी वेक्टर की। वेक्टर तो हमारा चैप्टर होता है वेक्टर। उस वेक्टर जो हमारा चैप्टर होता है उसमें से कुछ चीज़ें हमारी काटी गई हैं। तो जो हमारी क्रॉस प्रोडक्ट होती है, क्रॉस प्रोडक्ट के कुछ क्वेश्चन अब की बार काट दिए गए हैं वेक्टर से। तो हमें क्या पढ़ना होगा, कोसाइन रेशोज हमारी डॉट प्रोडक्ट, ये दोनों टॉपिक ऐसे हैं जो आपको बहुत ही अच्छी तरह पढ़ कर जाने होंगे, क्योंकि हमारे जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसको पूरा का पूरा काट दिया गया है। सिर्फ 2 टॉपिक बचे हमारे, कोसाइंस रेशोज एंड डॉट प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट आपको अब की बार रिड्यूस्ड कर दिया गया है। हमारे कैलकुलस का एक और चैप्टर होता है जिसको नाम देते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आपको पूरा नहीं पढ़ना होगा। एक कुछ क्वेश्चन हमारे ऐसे हैं जो बहुत लेंथी क्वेश्चन है, जिनके बीच में हम यूज करते हैं हमारे dy/dx को u/v की फॉर्म में लेकर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। जो वो हमारा टॉपिक है वो अब की बार रिड्यूस्ड कर दिया गया है डिफरेंशियल इक्वेशन में से। और एक होता है हमारा p, जो हम p निकालते हैं जिसको बोलते हैं प्रायोरिटी, वो टॉपिक अब की बार डिफरेंशियल इक्वेशन में से कैंसिल कर दिया गया है। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट ऐसा नहीं है जो डिफरेंशियल इक्वेशन में से काटा गया हो, क्योंकि सेकंड टर्म हमारी ऐसी है जिसका सिलेबस बहुत थोड़ा लिया गया है। 3 यूनिट हम यूज करते हैं, इसलिए जो सेकंड टर्म है उसमें ये भी डर नहीं है कि आपको ऑप्शनल क्वेश्चन करने होंगे। इसलिए पूरा का पूरा सिलेबस आपको सेकंड टर्म का पढ़ना ही होगा, क्योंकि कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो ये पूरी तरह बता दिया गया है कि अब की बार ये रिड्यूस्ड कर दिया गया है। तो सेकंड टर्म को तो आपको पूरा ही सीखना होगा। तो बात करते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक 3D यानी 3 डायमेंशनल। 3D में बहुत से टॉपिक होते हैं इंपॉर्टेंट, जैसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हुआ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इक्वेशन ऑफ प्लेन हुआ, इक्वेशन ऑफ लाइन हुआ। जो हमारे LMN यूज करते हैं, ये सारे के सारे टॉपिक हमारे 3D के आपको पढ़ने होंगे। सिर्फ वो क्वेश्चन कैंसिल किए गए हैं अब की बार जो हम छाया के रूप में यूज करते थे, कि अगर किसी की हमारी परछाई पड़ रही है तो हमारे क्वेश्चन उसकी इक्वेशन बताओ। ये क्वेश्चन अब की बार इसमें से डिलीट कर दिए गए हैं, कैंसिल कर दिए गए हैं 3D में से। लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ लाइन, ये तीनों टॉपिक ऐसे हैं जिनके ऊपर पूरा का पूरा चैप्टर हमारा बेस्ड है। तो ये क्वेश्चन आपको करने ही होंगे, ये टॉपिक आपको क्लियर करने पड़ेंगे। और सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा, जो सबसे लास्ट चैप्टर है, जो सबसे ज्यादा मार्क्स का आपको पूरी की पूरी प्रोबेबिलिटी, खुद अकेला चैप्टर आपको 10 नंबर को देखने का मिलेगा। तो इस प्रोबेबिलिटी चैप्टर को तो भूलना ही मत, क्योंकि 12th क्लास का पहली से लेकर 12वीं तक की हम प्रोबेबिलिटी सीखते आ रहे हैं। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे यूजफुल प्रोबेबिलिटी होती है वो हमारी होती है 12th क्लास की। तो प्रोबेबिलिटी चैप्टर आपको पूरा का पूरा सीखना पड़ेगा। तो ये था हमारा 12th क्लास का पूरा सिलेबस, रिड्यूस्ड सिलेबस, सारी बातें। सिर्फ कुछ टॉपिक बचा है हमारा, और उस टॉपिक का नाम है हमारा कि एग्जाम कितने मार्क्स के होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो आपने सीखी नहीं। तो अगर जिस भी बच्चे ने हमारी वीडियो पूरी देखी होगी उसको ये टॉपिक
पता चलेगा कि जो हमारा एग्जाम है फर्स्ट टर्म या सेकंड टर्म वो मार्क्स कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो अब बात करते हैं उस क्वेश्चनों की कि कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे। छोटा सा टॉपिक है। जो हमारी टर्म फर्स्ट है, जो हमारी पहली टर्म है, आप सबको पता है कि उसमें क्या होंगे, ऑप्शनल क्वेश्चन आएंगे सारे के सारे। लेकिन वो ऑप्शनल क्वेश्चन कितने होंगे, तो अब की बार टोटल 100 नंबर के माना गया है। पहली टर्म और सेकंड टर्म को जोड़कर हमारे 100 नंबर कैलकुलेट किए जाएंगे। कहने का मतलब 50 नंबर का हर क्वेश्चन, 50 नंबर का हमारा मैथ का पेपर होगा अब की बार फर्स्ट टर्म में, और जो हमारा 50 नंबर का क्वेश्चन 50 नंबर का पेपर होगा हमारा सेकंड टर्म में 11th और 12th क्लास का। तो हम बात कर रहे हैं मैथ की, तो मैथ के हमारे पहली टर्म का पेपर कितना होगा, 50 मार्क्स का। कहने का मतलब 50 मार्क्स मिलेंगे आपको, ऑप्शनल क्वेश्चन मिलेंगे 50, जिनको आपको सोल्व करना होगा 90 मिनट यानी 1.5 घंटे के अंदर, 90 मिनट के अंदर। और जो हमारी सेकंड टर्म होगी, जो थ्योरी वाले क्वेश्चन होते हैं, वो 50 क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, उसमें 50 मार्क्स मिलेंगे। कहने का मतलब चाहे वो 10 क्वेश्चन हो, 15 क्वेश्चन हो, कुछ क्वेश्चन हमारे आएंगे 5-5 मार्क्स के, कुछ क्वेश्चन आएंगे 4 मार्क्स के, कुछ 2 मार्क्स के। तो टोटल हमारी जो सेकंड टर्म होगी वो मैथ का पेपर हमारा 50 नंबर का होगा, जिसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा 2 आवर यानी 2 घंटे। तो ये था हमारा सीबीएसई बोर्ड का पूरा ब्यौरा, जो अब की बार घोषणा हुई है कि किस तरह सिलेबस बांटा गया है, किस तरह हमारा सिलेबस काटा गया है, कौन से क्वेश्चन आपको फर्स्ट टर्म में नहीं पढ़ने, कौन से सेकंड टर्म में नहीं पढ़ने। तो सारी बातें डिस्कस करा दी हैं इस वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के